नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हॉरर टॉक्स के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, चूँकि मैं खुद देखा हूं, खुद परखा हूं, उस कहानी को अच्छी तरह से समझा हूं कि क्या है। ये कहानी है सन 2021 की, जब लॉकडाउन सेकेंड वेव पूर्ण रूप से अपने प्रचंड वेग में था। मैं बिहार में अपने गांव में था। दिल्ली से मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में ही रहता था तो लोग मुझे जानते थे। दिल्ली से मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, मंडावली के हैं वो, दिल्ली लक्ष्मी नगर के पास है। उन्होंने बोला कि मंडावली में एक परिवार है जिनके साथ कुछ घटनाएं घट रही है, तो आप आइए और देखिए कि क्या है। पहले तो मैंने मना कर दिया कि इस लॉकडाउन के टाइम में एक तो जाना पॉसिबल नहीं होगा, और अभी इतना प्रॉब्लम है, कोरोना इतना फैला हुआ है, तो मैं जाऊँ कहीं मुझे भी ना हो जाए। बट जब वो आदमी जो ऐसा फैमिली जिसके साथ बीत रहा था, उनसे मेरा बात करवाया, तो उनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा प्रेस करने लगे, ज़्यादा मुझे दबाव देने लगे। दबाव मतलब एज अ इमोशनली अटैचमेंट में कि आप आओ। तो फिर मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं बोला चलो एक बार जाता हूँ। फिर मैं बिहार से एक स्पेशल ट्रेन पटना से खुलती है, वहाँ से मैं दिल्ली आया, और डायरेक्ट दिल्ली से मैं ऑटो लेकर के यहाँ मंडावली आ गया। क्योंकि उस समय होटल भी सारा बंद था, कुछ एक होटल खुले होंगे। तो मैं सोचा कि चलो इनके साथ ही रह के मैं एक बार ऑब्जर्व भी कर लूँ कि आखिर क्या हो रहा है। ये घटना है मंडावली की। इनके पास एक 100 गज में एक घर है जमीन के साथ, जो कि नीचे वाला फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर, उसमें इनका शॉप था, और ऊपर वाले तीनों फ्लोर रेंट पे था, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे। इनके परिवार में 5-6 जने थे। एक अंकल आंटी बूढ़े थे, और उनका बेटा बेटी, जो एक लड़का जो डेथ कर गया था कोरोना में, और उनके जो डेथ कर गया था उनके 2 बेटे 1 बेटी, तो टोटल 3 1 4 6 आदमी थे। मैं भी चला गया। मैं बोला कि अब मुझे होटल तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो मैं आप लोग के साथ ही रह के, और उन लोगों ने मेरा काफ़ी स्वागत किया कि हाँ ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा तो आपको भी पता चलेगा हम लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है। तो मैं उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताने लगे कि जो इसके पापा हैं, वो लेडी से, तो वो बताने लगे कि इसके पापा रोज़ आते हैं, हम लोगों को दिखते हैं, और सब ने मुझे बोला कि हाँ हमें भी दिखते हैं। वो आते हैं, इधर से जाते हैं, कुछ बोलते हैं, फिर हम लोग रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। डर सा माहौल था घर में। मैं बोला ठीक है। जिस दिन मैं आया था उस दिन सुबह ही मैं आ गया था। पूरा दिन मैं उन लोग के साथ रहा, शाम में रात में खाना खाया, और फिर मैं सोने के लिए गया। जो बाहर का रोड साइड से जो कमरा था, वो उस कमरे में, जो कि 2 कमरा और 1 हॉल था, तो दोनों कमरा बराबर था, और हॉल भी भरा था। तो एक कमरे जो बाहर साइड से कमरा था, उसमें एक बेड लगा हुआ था, सिंगल बेड। उस पर मैं सो गया, और मेरे बगल में गद्दा लगा के उनका दोनों बेटा सो गया। और जो अंदर वाला कमरा था, उसमें दोनों उनके माँ बाप और उनकी पत्नी और एक बेटी, ये सोए हुए थे। ठीक है। मेरी आंख, क्योंकि मैं रात भर थक के आया था ट्रेन में, तो और दिन में भी मैं नहीं सो पाया, तो मुझे भी थकावट सी हो रही थी, मुझे भी नींद आने लगा। लगभग 12 साढ़े 12 बजे मुझे काफ़ी नींद आने लगा। मैं सोने के लिए चला गया। जब मैं सोने के लिए गया, तो थोड़ी ही देर के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि इनका जो बड़ा बेटा सोया हुआ है, वो अपने हाथ और पैर को बेड पे मारे जा रहा है, और जोर से कुछ चिल्लाए जा रहा है, छोड़ो पापा, मुझे सोने दो, जाओ आप। मैं भी उठा, मैं उसे उठाया, उठो, उसका नाम रणवीर था। मैंने उठाया, रणवीर उठो 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 उठो, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। उठ के बैठ तो गया वो, बट वो कुछ भी, मैं बार बार पूछ रहा था कि बताओ तुम क्या देखे हो, क्या हुआ है। उसने कुछ भी नहीं मुझे बताया, कुछ उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रहा था। मैं बेड पे बैठा हुआ था। फिर मैं खुद से गया, फ्रिज से पानी लेके आया, इसे पानी दिया। उसके बाद भी मैं पूछा, उसने कुछ नहीं बताया, वो काफ़ी डरा हुआ था। उसके बाद मैं उसकी मम्मी से बोला कि आप ऐसा करो, इसे लेकर के अपने पास सो जाओ, क्योंकि ये काफ़ी डरा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं सो पाएगा। फिर उसकी मम्मी लेके गई, सोई, और मुझे उसके बाद उस रात कोई भी फील नहीं हुआ। दूसरा दिन हुआ, ये लोग दुकान खोले गए, दुकान में बैठे, मैं भी थोड़ा देर दुकान में बैठा, और पूरा दिन मैं सोता ही रहा। और सेकेंड नाइट में मैं सोचा कि चलो आज मैं जग के देखता हूँ कि आखिर होता क्या है, कौन इसे परेशान करता है, क्या होता है। तो दूसरे दिन मैं क्या देखता हूँ
कि मैं 1 बजा तो मुझे लगा कि फ्रीज खुला है और कोई कुछ निकाला है, क्योंकि जब कोई चीज़ रात में पूरा सन्नाटा होता है तो एक सी आवाज़ आती है। तो ऐसे ही मुझे लगा कि शायद फ्रीज खुला है और कोई आया है पानी लेने के लिए। तो मैं सोचा मुझे भी प्यास लगा, मैं भी जाके ले लेता हूँ पानी। मैं 30 सेकेंड का गैप था, मैं भी बेड से उतरा और गया तो मैं देखा कि नहीं, वो रूम भी लगा हुआ है और ना लाइट जल रहा है, ना कोई आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा कि शायद कोई नहीं आया होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये जरूर था कि आवाज़ तो हुई है, क्योंकि मैंने आवाज़ अपने कान से सुना है। फिर मैं गेट खटखटाया उनका। जैसे ही मैं गेट खटखटाया तो उसकी जो माँ थी, जो लड़के का माँ थी, जिसके जो मरे थे, उसकी पत्नी, वो जोर से बोली, कौन 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 हो, बताओ कौन। मुझे लगा ऐसे ऐसे क्यों बोल रही है। मैं बोला, मैं अभिजीत, गेट खोलिए। तो फिर वो आके गेट खोली। मैंने बोला कि क्या हुआ, आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। तो उनका कहना, तो मुझे लगा कि ना इसके पापा आ गए हैं और ऐसे ही आते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मैं काफ़ी डर जाती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। मैं बोला, अभी तो मैं आया हूँ, डरिए मत, मैं पानी लेने के लिए आया था, मुझे लगा कि कोई फ्रीज खोला है, तो आप लोग में से कोई जगह थे, आप अभी पानी वानी लेके गए। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं कोई नहीं जगह है, गेट लगा, तो हम लोग तो सोए हुए थे। मैं ठीक है बोला, आप लोग सो जाइए। मैं पानी लेके गया और मैं पानी पिया और बैठा। लगभग 2-3 बजे रात तक मैं बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे हल्का हल्का नींद आने लगा, मैं भी सो गया। सेकेंड नाइट कुछ भी नहीं हुआ, ये घटना। फिर वैसे ही दिन में उठा, सब गए, दुकान गए, अपना काम किए। हाँ, थर्ड नाइट क्या हुआ, थर्ड नाइट भी सेम प्रक्रिया। मैं आराम से गया सोने के लिए। मेरे बगल में ही उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा बैठा हुआ था। तो सेकेंड नाइट में 1:30 बजे के बाद सेम हरकत, जैसा उसका बड़ा बेटा जो हरकत किया था, सेम हरकत उसका छोटा बेटा कर रहा है। अब मुझे लगा कि आखिर क्या बात है। फिर वैसे ही मैं उसे भी उठाया, उसे भी बोला पानी पियो, बताओ क्या। वो भी कुछ नहीं बता पाया। ठीक है, मैं बोला इसे लेके जाओ। फिर मैं अकेले सो गया और उनके जो पिताजी थे वो आ गए बाहर, और हम और उनके पिताजी बाहर सोए, और बाकी लोग, मतलब लड़के के दादाजी, वो बाहर सोए और बाकी लोग सब अंदर जाके सो गए। फिर तीसरे दिन जब फिर सुबह हुआ तो मैं वो बड़े लड़के को बुलाया और मैंने पूछा, अच्छा एक चीज़ बताओ कि तुम क्या देखते हो, जब तुम ऐसे रोने लगते हो तो तुम्हें क्या लगता है। तो उसने बताया कि मुझे लगता है कि मेरे पापा आए हैं, मुझे बोल रहे हैं उठो, जगो, जाओ दुकान खोलो, बाइक मत चलाओ, और बहुत सारी बातें वो बोलने लगते हैं। तो हम बोले, तुम ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या क्या बोलते हैं। तो उसका यही कहना था कि उठो, जाओ दुकान खोलो, बाइक मत चलाओ, ये वो ऐसी बातें। फिर मैं सोचा चलो ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैं छोटे बेटे को बुलाया, तो तुम बताओ तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या लगा, तुमको क्या लगता है। तो उसने बोला कि मुझे पापा बोलते हैं उठो, पढ़ाई करो, हाँ ज़्यादा घूमो मत, दोस्तों के साथ मत रहो, दुकान पे जाओ, दुकान को देखो। ठीक है, मैं बोला ठीक है चलो कोई नहीं, तुम लोग जाओ अपना आराम से करो। फिर मैं उसकी मम्मी को के पास गया। मैं उसकी मम्मी को बोला, अच्छा आप बताइए, आप क्या, आपको जब रात में सोते हैं तो आपको क्या लगता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो अचानक से आते हैं, अचानक से बोलते हैं उठो, जो बेटी है, तन्नू नाम है उसका बेटी का, तन्नू का ध्यान रखना, तन्नू का शादी करवाना है, तन्नू के लिए मेहनत करना है, तन्नू का पढ़ाई है, ये वो बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। तो फिर मैं बोला ठीक है। अब मैं सोचा कि अब इसके पीछे का रहस्य में जानने का कोशिश किया कि आखिर बात क्या हो सकती है। तो मैं बोला कि अच्छा ये बताइए कि ये करते क्या थे। तो उनकी पत्नी ने बताया कि ये BSES में गवर्नमेंट जॉब था इनका। तो 10 या 11 बजे ये जाते थे और शाम में 5 बजे चले आते थे। उस बीच में उसकी मम्मी, बच्चे दुकान पे बैठते थे और सुबह और शाम ये दुकान पे बैठते थे। और कभी कभार ये बोलते थे अपने बेटे को भी, सवेरे उठ के दुकान खोल दो, थोड़ा सा बाहर निकाल दो सामान, सब ये वो डिस्प्ले सब में लगा दो। तो ये बोलते थे, बट ये लोग करता नहीं था। और दूसरी बात कि हट्ठे कट्ठे थे, वो जो डेथ हुआ वो हट्ठे कट्ठे थे। ऐसा नहीं था कि उनको कोई बीमारी थी या पीछे से कुछ ऐसा चल रहा हो। उसके बाद मेरे इन्वेस्टिगेशन से मुझे लगा कि जो उनका डेथ हुआ है तो उसके बाद उनको मुक्ति नहीं मिली है, और हो सकता है उनको, उसका आत्मा उस चीज को अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाया है और उस चीज के पीछे उसका आत्मा भाग रहा है कि वो सारा चीज सही हो जाए। उसके बाद मैंने एक बार ये पूछा, अच्छा ये बताइए कि इनके डेथ होने का वजह क्या था। तो डेथ होने का वजह मुझे बताया गया कि ये लोग दुकान को 9 बजे, 9:30 बजे बढ़ा के
और उसके बाद ऊपर आए, खाना पीना खाए, सोए, सब कुछ सही था। अचानक से इनके जो पापा थे, रणवीर के पापा, उसके हार्ट में दर्द होना स्टार्ट हुआ और 5 से 10 मिनट के अंदर 2 या 3 बार बड़ी बड़ी सांसें ले करके और उनका सांस बंद हो गया। जब बेटा देखा कि नहीं चल रहा है, पापा हिल नहीं रहे, तो वो बाइक से ले करके अपने छोटे भाई को पीछे में बिठा करके, पिताजी को पीछे बिठा करके हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में पता चला कि ये अब नहीं है, डेथ हो गया। तो फिर लेके आए और कुछ लोग, क्योंकि उस समय ऐसा स्थिति था, उन लोगों ने बताया कि लोग आते भी नहीं थे। जुम्मा जुम्मा 8-10 आदमी आए थे, पड़ोसी और इनके परिवार से सब मिला के, जो कि उनका दाह संस्कार हुआ। फिर उसको गाड़ी पे ले जा करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जब आदमी मरते हैं तो वो करना पड़ता है। बट इनका ये सारा चीज़ नहीं, क्योंकि ना दुकान कहीं खुला हुआ था जहाँ पे वो मिले, सिर्फ तो ऐसे एक कपड़े से बांध करके, वो भी चचरी वचरी भी नहीं था, और उसे सब दाहगिरी में ले जाया गया। वहाँ पे भी काफ़ी लाइन लगा हुआ था। तो ये लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड किए, जैसे ही इनका नंबर आया ये लोग दे करके और फिर अपना जो भी जल वल अर्पित करना होता है वो करके चले आए। उसके बाद में पूछा, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है 10, 11, 12, 13 दिन के बाद वो सब किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ किया। एक पंडित जी आए थे, थोड़ा सा वो कुछ करके चले गए। तो मुझे अब ये लगने लगा, देखिए मुझे जैसा, मैं एज ए पर इन्वेस्टिगेटर ये बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है कि जो आपको परेशान कर सके। हाँ, बट मनोशक्ति जो होती है ये तो जरूर है। अगर सकारात्मक शक्ति है तो नकारात्मक शक्ति भी इस दुनिया में है। अगर जब तक वो आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है तो आप, हो सकता है कि उसके मन का भ्रम हो, उसके पिताजी डेथ किए हैं, उसकी बीवी डेथ की है, तो उसके मन के अंदर की भ्रम हो, उन्हें लग रहा है कि वो आते हैं, कि वो जो बोलते थे ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है, या तो हो सकता है ऐसी कुछ कि वो आते भी उनको सपने में आते हो। उसके बाद मैंने जो उन्हें बताया कि आप वही काम कीजिए जो वो चाह रहे हैं। आपको जैसा वो चाह रहे हैं कि ये बाइक ना चलाए, तो इसे बोलिए कि बाइक को कहीं जाके रख दे, ठीक है, और उसे स्टार्ट ना करें। सुबह उठे, दुकान खोले, आप अपनी बेटी का अच्छी तरह से ध्यान रखिए, पैसे को रखिए, अपना जो भी होता है वो सारा चीज़ कीजिए। धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा। और फिर मेरा कोई दोस्त भी जा रहा था बिहार, तो फिर मैं उनको ये सारी चीज़ बता करके मैं चला गया। उसके बाद 1-2-3 महीने के बाद फिर मैं कॉल भी किया था उनको, जो जिस रेफरेंस से मैं उनके घर गया था, तो उससे बात हुई। तो उन्होंने बताया कि हाँ, अब ये लोग बोलते हैं कि ऐसे हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभार वो लोग आते हैं। ये चीज़ हुआ धीरे धीरे, मुझे भी समझ में आ गया कि ये चीज़ें ऐसी है कि अब वो आते थे या ये तो मैं नहीं बता सकता, पर कुछ ना कुछ इनके परिवार में ज़रूर था जिसके कारण ये होता था, और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। उसके बाद 2023 में मैं फिर दिल्ली गया था, अभी कुछ दिन पहले। तो मैं उनके परिवार के पास गया, तो वो लोग बोले कि हाँ, महीने 2 महीने 3 महीने में कभी कभार ऐसा होता है, कभी इसके रणवीर को दिख जाता है, कभी रणवीर की मम्मी को दिख जाता है, कभी उसके छोटा बेटा उसको दिख जाता है, कभी ये बोले तन्नू को भी दिख जाता है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, आप ऐसा करो, उनको एक बार पिंडदान आप अच्छी तरह से करवा दो। और ये जून या जुलाई में मैंने एक पंडित जी को बुला के, वो उन्हीं का ही जान पहचान का पंडित जी था, वो अच्छी तरह से उनका पिंडदान करवाया गया। और आज शायद जनवरी 2024 चल रहा है, आज तक मैं अपडेटेड हूँ, अभी तक उसके बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। दोस्तों, हम आपसे भी यही कहेंगे कि हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ ना हो, हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना है तो कुछ भी नहीं है। और अगर अपने आप पे हमारी मन की शक्ति जो है वो अगर विचलित होती है तो हर चीज़ है। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। इस तरह मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा से ज़्यादा कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।